बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ बातें मौके की मुनासबत से जहन में आ जाती हैं। आज मेरे प्यारे बाबा जी सैयद फैज़ मोहीउद्दीन शाह साहब मुझे बेसाख्ता याद आए। मछली के मौजू पे बात हुई तो फरमाने लगे, ये पाक दिमागा वाली है, ये पाक दिमागा वाली है। इसी तरह एक मौके पे शहीद हकीम मोहम्मद सईद साहब ने फरमाया, मछली की अफादियत गोश्त में बेमिसाल है। इसी बात की तस्दीक आज के दौर में इस तरह होती है कि तिब्बी जरीदे लास्ट के मुताबिक हामला औरतें जिन्होंने मछली ज़्यादा इस्तेमाल की उन्हें किसी भी कॉम्प्लिकेशन से दो चार नहीं होना पड़ा। मज़ीद रिसर्च में उन्होंने बताया कि ना सिर्फ माएँ हमल के दौरान मुतासर नहीं हुई बल्कि पैदाइश के बाद बच्चे रूटीन से ज़्यादा पावरफुल, ज़हीन और कुदरती तौर पे इंतहाई मुतवाज़न थे। इसी तहकीक को अगर हम मज़ीद देखें तो बरतानवी फूड स्टैंडर्ड एजेंसी ने मज़ीद वाज़ेह किया है कि ऐसी हामला ख़वातीन जिनकी खुराक में मछली निस्बतन ज़्यादा है वो अपने हमल के दौरान कॉम्प्लिकेशन से बच जाती हैं। उन्हें कोई बुरे असरात नहीं आते, उनके बच्चे कमज़ोर पैदा नहीं होते, माओं में बुरे असरात नहीं आते कि माओं में कमज़ोरी नहीं आती। अब अगर हम अपने मुआशरे में देखें तो सदियों से देखा यह जा रहा है मछली खाने वाले ख़ानदान निस्बतन ज़्यादा हेल्दी हैं। और अगर जदीद रिसर्च के मुताबिक बात की जाए तो मछली में विटामिन डी और विटामिन ई भरपूर है जो हमारी कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती है, हमारे जिस्म के तमाम अज़ा को यकसा तौर पर फ़ायदा देती है। इन सब चीज़ों के लिए एक बात ज़रूरी है कि इसे मुतवाज़न तरीके से खाया जाए, यानी अगर इसके 2-3 पोर्शन 2-3 पीस दरमियाने साइज़ के हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा खा लिए जाएं तो इंतहाई मुनासिब रहेगा। दिल के मरीज़ों के लिए ये आब हयात है। मछली खाने वाले लोग निस्बतन दिल के अमराज में ज़्यादा मुब्तला होते देखे नहीं गए। हत्ता कि दिल के मरीज़ अगर मछली खाना शुरू कर दें तो निस्बतन वो फ़ायदेमंद साबित होती है। इसी तरह कुछ ऐसे अमराज हैं जिनको वहम कहा जा सकता है, जिनके मुतल्लक कोई नाम नहीं दिया जा सकता, कि कुछ लोग अफसुर्दा रहते हैं, परेशान रहते हैं, नींद कम आती है। अगर ये लोग रूटीन से मुतवाज़न तरीके से मछली खाना शुरू करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से उनकी ये ज़हनी कैफियत बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। बेआरामी वाले मरीज़ जिनकी मुशक्क़त ज़्यादा है, जिनका काम ज़्यादा है, उन्हें मछली लाजमी खानी चाहिए। इसके अलावा बच्चों की नशोनुमा के लिए मछली इंतहाई मुफीद है। अगर देखा जाए तो ये ऐसी खुराक है जो हमारे हर तबके में बासानी खाई जा सकती है और अल्लाह करीम का शुक्र है कि आसानी से मुहैया हो जाने वाली खुराक है। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है कि इतनी बड़ी नेमत हमें इंतहाई आसानी से मिल जाती है और इसके फ़वाइद बेहिसाब हैं। बच्चों के लिए, औरतों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए कौन सा ऐसा मौजू है
जिसमें मछली फ़ायदेमंद नहीं है। हत्ता कि जिगर के मरीज़ जिनके लिए गोश्त मना है, एक ख़ास तरीके से उन्हें भी मछली खाने का मशवरा दिया जा सकता है कि मछली को बनाते हुए उसमें ज़्यादा मिकदार में चिकनाई इस्तेमाल ना हो या ऐसा ऑयल इस्तेमाल हो, ऑलिव ऑयल या सरसों का तेल, तो फिर थोड़ी मिकदार में जिगर के मरीज़ भी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। आम तौर पर जितनी भी खुराक के अज्जा हैं उनमें प्रोटीन का तनासब मुख्तलिफ है, जिनमें सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोटीन मछली में पाया जाता है। अगर हम बात करें बूढ़ों में, तो अक्सर औक़ात उम्र के इस हिस्से में जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। नकाहत और कमज़ोरी उनके एक एक जोड़ से नुमाया होती है। मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि अगर उम्र के इस हिस्से में हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा बाकायदगी के साथ मछली खाई जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से फालज के असरात ना होने के बराबर होंगे, जोड़ों के अमराज ना होने के बराबर होंगे, ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, शुगर, इन सब अमराज में मछली की अफादियत इंतहाई मुफीद है। अगर हम देखें कि बच्चों के लिए, तो आजकल ख़ास तौर पर हमारे बच्चों को धूप मुयस्सर नहीं है। उनकी टाइमिंग देखें, स्कूल, एकेडमी, घर, कौन सा ऐसा टाइम है कि वो कुदरती विटामिन डी को अपने जिस्म में हासिल कर सकें। तो अल्लाह करीम का एहसान है कि मछली खाने वाले बच्चे विटामिन डी की कमी का शिकार नहीं होंगे। इसी तरह हम बहुत से अमराज ऐसे हैं कि सिर्फ़ मछली खाने से अल्लाह के हुक्म से वो दूर हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़, जोड़ों के दर्द के मरीज़ और ख़ास तौर पर ऐसे मरीज़ जिन्हें हर तरह की कुव्वतें कमज़ोर महसूस होती हों, इंशाअल्लाह अगर वो लगातार मछली का इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह अपने आप में कुव्वत महसूस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।